हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरुसल जीएस। आइए आज से हम शुरू करते हैं पीवाईक्यू सीरीज को। इसके थ्रू हम अपने प्रिपरेशन को एक नया मोड़ देंगे। हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे और सीखेंगे यहाँ से क्या क्या लर्निंग्स हैं और हमें अपने रिवीजन में किन सेक्शंस पे ज़्यादा फोकस करना है। ये आपके हर एग्जामिनेशन में जीएस के पोर्शन को टारगेट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। ये सारे क्वेश्चन आज के बायो सेक्शन से हैं, तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मैच करने को प्रोडक्ट और सोर्स। तो प्रोडक्ट में ओपियम, हींग, रबर और क्वाइनाइन दिया है और सोर्स में पूछा है कि ये पौधे या पेड़ों के किन हिस्सों से लिए जाते हैं। तो बार्क है, रूट है, फ्रूट और स्टेम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, आपने सुना भी होगा क्वाइनाइन के बारे में। तो क्वाइनाइन क्या है? क्वाइनाइन आपका सिंकोना ट्री से लिया जाता है, सिंकोना के बाग से। तो ये डी का वन हुआ। डी का वन यहाँ और यहाँ है, बाकी दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। हींग जो है, हींग आपका रूट होता है। जो हम हींग खाते हैं वो रूट होता है, तो बी का सेकंड हो जाएगा। और रबर जो है, आपको पता होगा रबर तने से लिया जाता है, तो रबर का सी का फोर हो जाएगा। और ऐसे हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 3241। तो अब आप जब रिवाइज करेंगे तो आप उन उस सेक्शंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे जहाँ पे रूट, स्टेम, इन सारे क्लासिफिकेशंस बताए गए होंगे पौधों के, और कौन कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से लिया जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज एस्टैब्लिश्ड एट। तो इसका आंसर होगा करनाल। आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये आपके करनाल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये भी आपको पता होगा, ये आपको बरेली में है। अब इनके ऑप्शंस को देख लेते हैं, अगर क्या पता कल को एग्जामिनर इन चारों ऑप्शन से सवाल बनाए तो हिसार में क्या है? तो हिसार में आपको पता होना चाहिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बुफेलोज। तो बुफेलो से रिलेटेड जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका हिसार में है। जयपुर में क्या है? तो जयपुर में आपका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च है जयपुर में आपका। आनंद में क्या है? तो आनंद ये गुजरात का है। तो यहाँ पे आपको सरदार पटेल रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो इन चारों ऑप्शंस को आप अपने पीवाईक्यूज भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को रट्टा नहीं मारेंगे। अब देख लेते हैं इसके ऑप्शंस को। तो यहाँ पे ये जो पटना है, ये बिहार वाला पटना नहीं दिया गया है। ये पटना आपका एक लखनऊ के पास, बाराबंकी के पास है। यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का रिसर्च कॉम्प्लेक्स है इस पटना में। और मथुरा में क्या है? तो मथुरा में आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोड्स। तो जो गोड्स के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो मथुरा में है। करनाल आपने ऊपर देख ही लिया कि डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल में। तो ऐसे हम पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे और ऐसे ही जब हम रिवाइज करेंगे तो चीज़ों को ध्यान में रखें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अनोस्मिया इज लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ सेंस ऑफ टच या लॉस ऑफ सेंस ऑफ हीट। तो एनोस्मिया जो है वो आपका लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल है। जब हमें स्मेल नहीं आती है तो उस टाइम पे स्मेल मेडिकल कंडीशंस की वजह से कई बार नहीं आती है लोगों को, तो उसको अनोस्मिया कहते हैं। लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एयूसिया, AGUSIA। आप इसको ध्यान में रखेंगे, अगर कल को यहाँ से पूछ ले कि एयूसिया क्या है, एजूसिया क्या है। लॉस ऑफ सेंस ऑफ टच, लॉस ऑफ सेंस ऑफ टच जो होता है उसको कहते हैं हाइपोस्थेसिया। हाइपोस्थेसिया इसको कहते हैं।
और लॉस ऑफ सेंस ऑफ हीट क्या होता है, तो इसको इम्पेयर्ड थर्मो रिसेप्शन कहते हैं, थर्मो रिसेप्शन कहते हैं। इसको हाइपोस्थेसिया के अंतर्गत भी देख मेडिकल टर्म्स में देखा जाता है। हाइपोस्थेसिया में टच हो गया, हीट आपको फील ना होना, बाकी सेंसेशंस फील ना होना, ये सारे आते हैं, दे आर क्लब टुगेदर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपार्ट फ्रॉम क्वाइनाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हर्बल ड्रग इज यूज टू क्योर मलेरिया। आप इन क्वेश्चंस को जरा गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी हर्ब्स हैं उनसे रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं उस पे आयोग ने क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए हैं। तो आप ऐसे टर्म्स या ऐसे फैक्ट्स जब आपके सामने आए तो आप उनको कई बार रिवाइज कीजिएगा। तो इसका आंसर होगा अपार्ट क्वाइनाइन के अलावा इनमें से कौन सा हर्बल ड्रग जो है वो मलेरिया को क्योर करने में यूज किया जाता है, तो वो है अर्थेरर। क्वाइनाइन के अलावा इसका यूज मलेरिया को ठीक करने में किया जाता है। बाकी इन ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ये जो लुटिविट है ये आपका विजन इंप्रूव करने में और स्किन को भी इंप्रूव करने में काम में आता है। ये ग्लेज क्या है, तो ग्लेज जो है वो आपका हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट के एलिमेंट्स को ठीक करता है। स्पेशली इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। सिनेरेरिया क्या है, तो सिनेरेरिया आपका एस्टेरेसी फैमिली का एक हर्ब है, फ्लावरिंग प्लांट है। ये कैटरेक्ट को क्योर करने में काम में आता है। तो इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखेंगे कि आपके ऑप्शन से भी अगर क्वेश्चन बने तो। कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीश वॉज इनंसिएटेड बाय, इकोलॉजिकल नीश जो होता है उसका कंसेप्ट किसने दिया है, तो इकोलॉजिकल नीश का कंसेप्ट जो है वो आपका आपने पढ़ा भी होगा, ग्रेनेल ने दिया है। अब बाकी तीनों ऑप्शंस को देख लेते तो डार्विन आपको पता होगा कि डार्विन भाई साहब ने आपका थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया है। ईपीओडम, ईपीओडम ने इकोसिस्टम को प्रोफाउंड किया है, डिफाइन किया है, ये आपने पढ़ा भी होगा। सीसी पार्क, सीसी पार्क भाई साहब ने जो ये भी इकोलॉजी से रिलेटेड इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है और इन्होंने ज्योग्राफिकल कंसेप्ट दिया है। ज्योग्राफिकल कंसेप्ट जो है इकोलॉजी का वो दिया है कि ह्यूमन बीइंग्स के इकोसिस्टम एनवायरनमेंट कैसे डिफाइन होते हैं ज्योग्राफिकल वेरिएशंस की वजह से। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि पायरेथ्रीन यूज इन मॉस्किटो कॉइल इज ऑब्टेन फ्रॉम, देखिए ये भी एक पौधे पे ही बेस्ड है। तो पायरेथ्रीन जो है वो एक सीड प्लांट से लिया गया है जो कि मॉस्किटो कॉइल में यूज किया जाता है। ये जो है किस प्लांट से गया है, तो कैरेसेंथम, कैरेसेंथमम प्लांट के फ्लावर से ये लिया गया है और ये मॉस्किटो भगाने में काम आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काउची, COU, काउचाउ, काउचाउ इज सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, तो इसका आंसर आपका होगा रबर। यहाँ पे भी एक प्लांट बेस्ड सब्सटेंस के बारे में पूछा गया है। तो ये फ्रेंच टर्म है काउचाउ। इसका मतलब होता है, इसका यूज जो होता है वो एक लैटेक्स इससे निकलता है, लैटेक्स का फॉर्म मिल्की सब्सटेंस टाइप, और इसका यूज होता है रबर, इससे बनाया जाता है। ये एक तरीके का पॉलीमर होता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपको मैच द कॉलम दिया गया है प्रॉपर्टीज और कुछ प्लांट्स के बारे में। तो ब्राह्मी है, सदाबहार है, पुदीना है, तुलसी है। तो ब्राह्मी आपने कई बार सुना होगा, ऐड भी देखा होगा कि ब्राह्मी जो है वो आपके ब्रेन के लिए फायदेमंद होता है। तो ब्राह्मी ब्रेन टॉनिक, A का 4 हो गया। आपको यहाँ ऑप्शन इजी मिल गए अगर ब्राह्मी पता होगा तो। सदाबहार आपका हो गया एंटी डायबिटिक, डायबिटीज को ठीक करने में यूज होता है। पुदीना जो है वो कार्मिनेटिव होता है। कार्मिनेटिव का मतलब हुआ आपका कि आपका गैस वगैरह जो है ठीक करता है। तुलसी ये एक्सपेक्टोरेंट हो गया। एक्सपेक्टोरेंट मतलब ये जो आपका म्यूकस होता है यानी जो कफ हो जाता है उसको पतला करता है, तो आप जो कफ होता है वो आप प्रॉपरली निकाल पाते हैं।
तो इसका ऐसे यूज होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडीजल प्लांट। ये आपका आंसर पता भी होगा। तो इसमें से बायोडीजल प्लांट कौन सा है? इसमें से बायोडीजल प्लांट आपका ऑप्शन बी है, जट्रोफा। बाकी तीन ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो बाकी तीन ऑप्शंस को देखते हैं तो इसमें जो है गूगल, गूगल जो है वो एक्ने वगैरह को ठीक करने में काम आता है। एक्ने हो गया, ओबेसिटी हो गया, आपने कई बार सुना भी होगा। जावा ग्रास, जावा ग्रास जो है वो आपका ऑयल्स, परफ्यूम वगैरह में काम आता है। ये आपका इंसेक्ट रिपेलेंट के रूप में भी काम आता है, कीड़ों को भगाने के लिए। रोशा ग्रास क्या है? तो रोशा ग्रास आपका जॉइंट पेन में काम आता है, जॉइंट पेन को ठीक करने में। आपका डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी ठीक करने में काम आता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगले क्वेश्चन में दो लिस्ट दिए गए हैं, इनको मैच करना है। तो सार मिल्क, विनेगर एंड पिकल, सोडा वाटर एंड अदर कोल्ड ड्रिंक्स, एप्पल। इधर दिया है मैलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड। तो इसमें हम देखेंगे, आपको पता भी होगा सार मिल्क जो है उसमें आपको पाया जाएगा लैक्टिक एसिड, यानी ए का 4, ए का 4। विनेगर और पिकल जो है उसमें होता है आपका एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड आपका दोनों में दिया हुआ है, सी और बी में दोनों में। सोडा वाटर एंड अदर कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो किस में है? उसमें क्या पाया जाता है? तो सोडा वाटर एंड अदर कोल्ड ड्रिंक्स में आपका कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। आपने कोक वगैरह पिया होगा तो उसमें एक फिज रहता है। एप्पल जो है, एप्पल में क्या होता है? तो आपका मैलिक एसिड होता है। तो आप जब रिवीजन करेंगे तो आप ऐसे इन एसिड्स और कहाँ किन खाद्य पदार्थों में कौन सा एसिड पाया जाता है आप उसको देखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेडियो आइसोटोप दे रखा है और उनका यूज दे रखा है कि कैसे हम यूज करते हैं। आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, सोडियम 24। और इधर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, ब्लड डिसऑर्डर, ट्यूमर और कैंसर। तो एक बार हम देख लेते हैं, एक बार आप भी कोशिश करिए अगर आपको याद आ रहा हो तो। आर्सेनिक 74 का यूज होता है आपका ट्यूमर को ठीक करने में। तो आर्सेनिक ए का हो गया 3, ए का हो गया 3, एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में। तो ये ऑप्शंस आपके लिए इजी हो गए। कोबाल्ट 60 का यूज होता है कैंसर में। आयोडीन 131 का यूज होता है थायराइड ग्लैंड के एक्टिव को ठीक करने में। और सोडियम 24 का यूज होता है आपका ब्लड डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24D क्या है? तो 24D, 24D पूछ रहा है कि पेस्टिसाइड है, एक्सप्लोजिव है, फंगस है, वीडीसाइड है। तो 24D आपका एक हर्बिसाइड है जो कि यूज होता है वीड्स को मैनेज करने में, यानी कि वीडीसाइड्स हैं खरपतवारों को खत्म करने में खेतों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ लिस्ट एक दे रखी है, दूसरी तरफ दूसरी लिस्ट है। मलेरिया, फाइलेरिया, इंसेफेलाइटिस, ल्यूकेमिया, इस बोन किसको ये अफेक्ट करते हैं? तो बोन मैरो, ब्रेन, इरिथ्रोसाइट्स और ब्लड सेल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मलेरिया किसको इफेक्ट, ल्यूकेमिया आपको इजी मिलेगा तो ल्यूकेमिया देखते हैं। ल्यूकेमिया जो है आपका बोन मैरो में होता है, वन में। आपने ब्लड कैंसर भी सुना होगा, तो ये ल्यूकेमिया बोन मैरो में होता है। तो आपका डी का हो गया 1, डी का 1 दो ऑप्शंस में दिया हुआ है। फिर इंसेफेलाइटिस कहाँ होता है? तो इंसेफेलाइटिस आपका ब्रेन डिसऑर्डर है, यहाँ इन्फेक्शन हो जाता है अपर मोस्ट लेयर में ब्रेन के। तो ये हो गया 2, सी का 2, ये भी इन दो ऑप्शंस में दिया है। फाइलेरिया, फाइलेरिया आपका होता है ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है, तो बी का आपका 4 हो गया, आपका ऑप्शन बी हो गया। और मलेरिया जो हो गया वो आपका इरिथ्रोसाइट्स को अफेक्ट करता है। तो ये हो गए आपके सारे ऑप्शन। तो आपको उस टॉपिक को भी देखना होगा कि कौन से पार्ट को कौन सा रोग अफेक्ट कर रहा है। चलिए अगले टॉपिक्स को देखते हैं। द फेमस बबल बेबी डिजीज,
इज सो कॉल्ड बिकॉज। तो ऐसा तो बहुत कम होगा कि सबने बबल बेबी डिजीज सुना होगा, तो इसको तुक्का लगाने का कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में अगर नहीं पता है तो कैसे तुक्के लगाएंगे, लॉजिकल गेस कैसे करेंगे। तो ऑप्शंस देखते हैं। इट इज कॉज बाय वाटर बबल, ये तो ऐसे ही absurd सा ऑप्शन है, वाटर बबल से मतलब क्या ही रोग हो जाता है। द सफरिंग बेबी मेक्स बबल्स ऑफ सलाइवा, ये भी ऐसे ही लिख दिया है। हर बच्चा वो तो है, वो सलाइवा का बबल बनाता है, दिन भर इधर उधर करता है तो उसका सलाइवा निकलता है, बबल्स बनते हैं। द सफरिंग बेबी इज ट्रीटेड इन अ जर्म फ्री प्लास्टिक बबल, इसमें ट्रीटमेंट की बात की जा रही है इस डिजीज से, किसी डिजीज से रिलेटेड। तो हम 1 मिनट के लिए सोच सकते हैं कि कुछ हो सकता है ऐसा। चौथा ऑप्शन कहता है इट इज क्योर्ड ओनली क्योर्ड बाई ओनली वाटर बबल। अब सिर्फ पानी से आप कौन सा ही रोग ठीक कर लेंगे। तो हमें अगर लॉजिकल गेस लगाना होगा तो ऑप्शन सी के साथ जाना चाहिए कि सफरिंग बेबी इज ट्रीटेड इन अ जर्म फ्री प्लास्टिक बबल, शायद इसीलिए इसका नाम बबल रख दिया गया हो कि बबल बेबी डिजीज है। अब ये क्या होता है कि ये एक रेयर टाइप का सीवियर जो है इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, और ये जो है वो जीन पाया जाता है एक्स क्रोमोसोम पे, उसकी वजह से ये कंडीशन शुरू हो जाता है। लेकिन ये होता है सिर्फ मेल बेबीज में, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आगे फ्यूचर में क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं तो ये पूछा जा सकता है कि मेल फीमेल बोन बोथ में होता है। फीमेल इसका करियर होती हैं, लेकिन वो एक्स क्रोमोसोम्स जो उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो इसको फाइट कर लेता है, पर जो मेल्स में होता है वो इनका इम्यून सिस्टम एक्स क्रोमोसोम्स के इस जीन्स को फाइट नहीं कर पाता है, और इसलिए ये देखा जाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन, ह्यूमन बॉडी में जो है वो विटामिन ये कहाँ पे स्टोर होता है। तो आपको कई बार ऐसे क्वेश्चंस देखे जाएंगे विटामिन से रिलेटेड कि इनके डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है, इनका केमिकल नेम क्या है, इनका साइंटिफिक नेम क्या है, और ये किस ऑर्गन से रिलेटेड है। तो इन जब आप रिवाइज करेंगे विटामिन के टॉपिक को तो इन सबको ध्यान में रखेंगे। तो इसका आंसर होगा कि जो विटामिन बी है वो लिवर में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ रेटिनाइल ईस्टर। तो आप विटामिन के टॉपिक को ढंग से रिवाइज करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रेशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट, कि कीड़ों के बॉडी से क्या सिक्रीट होता है। तो इनमें से क्या ऑप्शन हम देख सकते हैं। तो इनमें से इसका आंसर होगा लैक जो है वो कीड़ों की बॉडी से सिक्रीट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स स्टिमुलेट पैंक्रियाज फॉर प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस की वजह से डाइजेस्टिव जूस का जो प्रोडक्शन है वो पैंक्रियाज में कौन से हार्मोन की वजह से होता है। तो इसका आंसर जो है वो होगा सिक्रेटिन, कि सिक्रेटिन एक्ट्स ऑन द एक्सोक्राइन पैंक्रियाज एंड सिमुलेट सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स। तो इन बाकी हार्मोन्स के बारे में देख सकते हैं। तो रेनिन क्या है, तो रेनिन जो है वो मिल्क के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। आपने सिक्रेटिन के बारे में देख लिया। ट्रिप्सिन क्या है, तो ट्रिप्सिन जो है वो आपका पॉली ये जो ये इंटेस्टाइन में रिलीज होता है और ये पॉली अमीनो एसिड्स को बनाता है। पेप्सिन जो है, पेप्सिन भी आपका स्टमक में रिलीज होता है और ये पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टाइड्स को बनाता है। तो ये रहा आज एक छोटा सा लेक्चर। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आगे कौन कौन से सेक्शंस के पीवाईक्यू चाहिए ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। चलिए इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और अपना रिवीजन और मजबूत करते रहिए। थैंक यू सो मच।